बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ। मैग्नेट किन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? तो इसमें से ऑप्शन ए आयरन ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को, उनमें से चंद आपको मैं बता देता हूं कि आयरन होता है, कोबाल्ट होता है और निकल। ठीक है, इनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। बाकी प्लास्टिक, कॉपर या वुड वगैरह को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट होता है उसके हवाले से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये ट्रू है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करते हैं, ये भी ट्रू है। बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, ये भी ट्रू है। बार मैग्नेट कैन हैव वन पोल, ये रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। बार मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, किसी भी बार मैग्नेट का एक पोल नहीं हो सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूसेस। जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगी जब उसमें से करंट गुजर रहा होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और ग्रेविटेशनल फील्ड भी अर्थ की वजह से होती है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से नहीं होती। तो इस वजह से इसका बी ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ। राइट हैंड रूल के मुताबिक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इनमें से कौन सी चीज शो करती है? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनमें से क्या इंडिकेट करता है? तो थंब है, ऑपोजिट टू थंब है, फोर फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर है। थंब जो होता है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और जो कर्ल फिंगर्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही होती हैं। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ए यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड इज ऑब्जर्व्ड। यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां पे ऑब्जर्व की जाती है? अराउंड अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अक्रॉस नहीं, वहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, उसके क्रॉस भी हमारे पास ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। जो मैग्नेट की तरफ, बाहर की तरफ जाएं, रेडियस इंक्रीज होता जाए, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिक्रीज करती जाती है। इनसाइड अ करंट कैरिंग कॉइल, यस, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म भी होती है। तो आउटसाइड अ करंट कैरिंग कॉइल, ये भी रॉन्ग है, तो इस वजह से सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, इनसाइड अ करंट कैरिंग कॉइल। नेक्स्ट हमारे पास है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हम उसको बिजली पे चलाते हो और आगे से वर्किंग होती हो, मैकेनिकल वर्क होता हो, तो ये हमारे पास मोटर है। मोटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 7, द फंक्शन ऑफ ब्रशेज एंड स्प्लिट रिंग्स इज। स्प्लिट रिंग और ब्रशेज का फंक्शन क्या है? To increase the speed of coil, to decrease the speed of coil, to increase current in the coil, to reverse the direction of current in the coil। तो डी ऑप्शन ठीक है। ब्रशेज और स्प्लिट रिंग्स की मदद से हम क्या करते हैं? करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको हम रिवर्स करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस विल बी मैक्सिमम इफ इट इज हेल्ड parallel to magnetic field, perpendicular to magnetic field, at 45 degree to magnetic field, all of these। कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पास करती हैं सरफेस से, तो मैक्सिमम कब होंगी? एनी सरफेस विल बी मैक्सिमम, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम कब होंगी? तो जब जो सरफेस है वो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, तो उस वक्त उसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही होंगी वो मैक्सिमम होंगी। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज। फैराडे लॉ के मुताबिक मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ
इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, वो हमारे पास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द लेंज लॉ इज manifestation of law of conservation of Lenz law is manifestation of law of conservation of, कौन से law of conservation of, law of conservation of energy होता है, ठीक है। आप लेंज लॉ की अगर डेफिनेशन पे गौर करें तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि ये मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एमसीक्यूज नंबर 11 है, A device which converts mechanical energy into electrical energy is called, वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसमें हमारे पास ये जनरेटर जो है ये ठीक है, इसमें से इसके ज़रिए से मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 12, इन आइडियल ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? तो हमारे पास जो आउटपुट पावर होती है वो इनपुट पावर के इक्वल होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर और इनपुट पावर दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यूज है। बस यही, यहाँ तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।